और इसके बाद आंसर करेंगे बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग अलका जी, वेरी गुड इवनिंग निधि जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा यहाँ पे पढ़ेंगे। पैसेज कह रहा है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना हो तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गठा जा सकता है, और ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजलि से, ना पुराण से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से, जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और कह मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद जो छोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो एक तरह से आपको ब्रीफली जो यहाँ पे नॉलेज मिल गया होगा पैसेज का। तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रेम की भाषा है, तो प्रेम की भाषा सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ था, पहले आपका पैराग्राफ में आपका शब्द रहित है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल डी राइट बनेगा। मतलब कि प्रेम की भाषा कैसी आपकी शब्द रहित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट बनेगा। अलका जी आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बाकी आपका यहाँ पे बिल्कुल डी राइट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग राधे जी, अर्चना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई सेकंड नंबर बताएंगे यहाँ पे। सेकंड नंबर क्या कह रहा है मित्र, कह रहा है कि यत्न से आशय है, पता नहीं यहाँ पे से क्या आशय हो जाएगा, भाषण हो जाएगा, रतन यासी का आपका प्रयास, डी का यहाँ पे परिश्रम। सभी को पता होगा यत्न का मतलब क्या होता है, मतलब कि प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ठीक है, सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बिल्कुल। देखिए लोकेंद्र रावण जी हमारे साथ जुड़ के हैं, बिल्कुल धर्मवीर यादव जी वेरी गुड भाई, बिल्कुल लाइक शेयर कर देंगे और सभी लोग भाई कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, आंसर जरूर करेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। थर्ड नंबर कह रहे कि गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, बताएंगे जो हमारे पैसे दिया हुआ गद्यांश दिया हुआ है, इसी में कह रहा है किसकी महिमा का वर्णन है, आचरण का है या प्रेम का है या आपका जीवन का, डी करा यहाँ पे वेद का। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी महिमा का वर्णन किया गया, आचरण का, क्योंकि आपको जो सभी आपको जो आचरण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं अलका जी। अगला क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे फोर्थ नंबर, बिल्कुल अर्चना शर्मा जी, अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ के वेरी वेरी गुड इवनिंग, अरुण जी वेरी गुड इवनिंग। ओके, अगला कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो बताएंगे इस गद्यांश का आपका शीर्षक बताना है। तो थोड़ा सा एक तरह से मान लीजिए क्वेश्चन होता है शीर्षक बताना, बाकी आप पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल अरुण जी वेरी गुड इवनिंग। ओके चलिए बताएंगे अलका जी वेरी गुड। सोनम पाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त शीर्षक क्या बनेगा, प्रेम की भाषा या जीवन का अरण्य या सच्चा आचरण या डी का आपका मौन व्याख्यान। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, मतलब कि इसका शीर्षक जो आपका सच्चा आचरण के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लोकेंद्र जी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि अरण्य जो शब्द दिया हुआ है इसका हमें अर्थ बताना है। तो अरण्य का हमने कई बार आपको डिस्कस किया, पर्यायवाची में और डेली आपका प्रैक्टिस सेट में आपका जो है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी हाँ 5 का जो बनेगा बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि जंगल होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ओके। अगला भाई देखेंगे सभी लोग। 6 नंबर यहाँ पे आ चुका है, आपका मुहावरा बताना है। ठीक है, मुहावरा बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 9 2 11 होना आयोग सभी को पता भी होगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी हाँ करेक्ट हो जाएगा, मतलब सर पर भाग जाना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि चोर जो है पुलिस को देकर 9 2 11 हो गए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता। बिल्कुल अगला भाई देखिएगा सभी लोग, बिल्कुल निधि जी जो सनी गॉड जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ के हैं। अगला बताइएगा, कह रहा है कि उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है, तो बताएंगे हमारा उर्दू है ये कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मनी है या तुर्की या सीकर अरबी या डी यहाँ पे फारसी। तो बताएंगे सोनम जी बिल्कुल, अर्चना जी बताएगा, संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो बनेगा 7 ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। उर्दू बेसिकली है हमारा कौन सा तुर्की भाषा का एक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए निधि जी का बिल्कुल राइट आंसर आया है, बिल्कुल राधे जी वेरी गुड। राधे ने आपका जो सी नहीं होगा डी नहीं होगा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला 8 नंबर बताएंगे सभी लोग, पर्यायवाची आपको बताना है। बिल्कुल अर्चना जी बताएंगे, बिल्कुल सुखवीर जी हमारे साथ जुड़ के हैं। कह रहा कि पक्षी जो है, पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति को चुनना है। तो पक्षी का आपको पर्यायवाची यहाँ पर बताना है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठेगा। ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत ही आपके नजदीक एक तरह से दिए हुए हैं। तो बताएगा अरुण जी बिल्कुल यहाँ पे 8 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पक्षी का जो हमारा पर्यायवाची होता है, एक तो विहंग होता है बिल्कुल राइट है, एक विहंगम होता है और एक खग होता है। ये तीनों जो होते हैं हमारे क्या पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल राधे जी वेरी गुड। ओके अरुण जी वेरी गुड, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीत शब्द का चयन करना है। हर्ष का मतलब आपको विपरीत अर्थ बताना, मतलब कि आपको विलोम यहाँ पर बताना। ठीक है, विलोम बताइएगा यहाँ पर कौन सा रहेगा हर्ष का। तो बात करेंगे हर्ष का मतलब क्या होता है, कि हर्ष का मतलब एक तरह से खुशी होता है, हर्ष होता है, उल्लास होता है। यदि आप सुबह मैम की हिंदी क्लास देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे पता होगा कि हर्ष का मतलब क्या होता है। तो इसका विलोम शब्द यहाँ पे बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा, मतलब कि विषाद। विषाद का मतलब होता है कि आपका दुख से भरा होना, मतलब कि दुखी होना, सैड होना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा, हर्ष का विलोम शब्द आपका बी राइट बनेगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल अलका जी यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल देखिए संदीप जी का बिल्कुल राइट है, सोनम जी अलका जी आपका देखो बिल्कुल राइट आ चुका है। 10 नंबर बताएंगे आपको तत्सम शब्द बताना है। कह रहा है कि मोती का तत्सम रूप बताना है। यहाँ पे मोती जो शब्द है इसका तत्सम रूप यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा। पहला करा मोती या मुक्ति या सी करा मुक्तक, डी करा में से कोई नहीं। बिल्कुल नेहा मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अरुण मिश्रा जी वेरी गुड। ओके तो यहाँ पे जो बनेगा 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि मोती जो होता है इसका तत्सम रूप बनेगा आपका मौक्तिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला भाई देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर आपका जो है एक्स करके आपको जो रेखांकित चिन्ह बताना है, ये कौन सा चिन्ह। तो बताएंगे ये आपका जो चिन्ह दिया हुआ है अंडरलाइन में, ये कौन सा आपका चिन्ह जो है यहाँ पर दर्शाता है, लोक सूचक चिन्ह या स्थान सूचक या समाप्ति सूचक, डी करें यहाँ पे टीका सूचक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी लोगों ने यूज भी किया होगा यदि आप लोगों ने हिंदी वगैरह पर वगैरह लिखा होगा। ठीक है, बताएंगे यहाँ पे 11 का। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, मतलब कि लोक सूचक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जैसे मान लो कोई सेंटेंस हमने लिखा कैसे, जैसे उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात जो है नहीं मानी। ठीक है, नहीं मानी, और इसके बाद जो है हमने क्या लिखा, तो मैं इसके बाद हमने जो आपका इस प्रकार से आपका लोक सूचक चिन्ह लगा दिया। तो मतलब इसके आगे और भी कुछ आपका जो सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। तो ऐसी जगहों पर आपका जो इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गोलू जी राइट हो जाएगा। जो है सरब जी हमारे साथ जुड़ के हैं, बिल्कुल स्वागत है। हिमांशु जी वेरी गुड। अगला 12 नंबर बताएंगे सभी लोग। करेक्ट उपमा जो है हमारे एक अलंकार होता है। करेक्ट उपमा के 4 अंग में से किसी एक के ना होने पर भी कह रहा कि आपका उपमा अलंकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं बताएंगे। मतलब कि उपमा के बेसिकली 4 अंग होते हैं, सभी को पता होगा। एक उपमेय होता है, गुमान होता है, एक साधारण शब्द होता है, और एक हमारा जो है कौन सा होता है सभी लोग बताएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा कह रहा कि
कौन सा आपका यहाँ पे अलंकार होगा, मतलब कि चारों में से आपका कोई एक शब्द ना हो तो बताना वहां पे कौन अलंकार होता है। तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पर 12 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा, वहां पे लुप्तोपमाक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। यदि आपके चारों अंग दिए होंगे तो आपका कौन सा होगा, पूर्ण उपमा होगा, जब चारों अंग दिए होंगे, ठीक है। सभी लोग ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल चारों अंग बिल्कुल लिखकर बताइएगा, देखेंगे किसको आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर बताइएगा सभी लोग। कह रहे कि यहाँ पे होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात लोक्ति का सही अर्थ बताना है। बताएंगे इस लोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताएंगे भाई सभी लोग बिल्कुल। लोकेंद्र जी, हरिमोहन यादव जी हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल भाई लाइक कर देंगे, राधिका जी बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, तो यहाँ पे 13 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। मतलब क्या होगा कि होनहार बालक के गुण जो है बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। मतलब कि कोई होनहार बालक होगा तो उसके गुण बचपन से दिखाई देने लगेंगे, इसी का मतलब की अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा, ठीक है ओके। सोनू जी बिल्कुल, अलका जी वेरी गुड। अगला भाई बताएंगे यहाँ पे जो है राजेश सक्या जी हमारे साथ जुड़ के हैं। 40 नंबर कह रहे जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जीतने की इच्छा जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जुस्सा होगा या लिप्सा या जुस्सा या टिकरा, यहाँ पे जिगिसा। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व बताया आपको, बिल्कुल 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 राधिका जी ओके बिल्कुल। तो यहाँ पे 14 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि जिगिसा। तो मतलब कि जीतने की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं, जिगिसा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल गोले दुई राजा जी, हिमांशु जी बिल्कुल आप लोग राइट आंसर करें, वेरी वेरी गुड बिल्कुल। 15 नंबर बताएंगे, आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए, बहुत ही मजा आने वाला की क्लास में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए गए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आज किस प्रकार का अनुभव है। मतलब कि गर्दन झुकाना और जैसे मुंह फेरना, किसी को देख लेना आपका मुंह फेरना, ये किस प्रकार का अनुभव आपका व्यक्तित्व करता है। बताएंगे सभी लोग आपका क्या अनुभव है, वाचिक या सात्विक या ऑप्शन नंबर डी का आहार, बताएगा संदीप जी बिल्कुल। जो आपके हमारे साथ रंगीता यादव जी जुड़ चुके हैं बिल्कुल। 15 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए राइट बनेगा। ये आपका बेसिकली कौन सा अनुभव, आपका काय अनुभव हो जाएगा, मतलब कि गर्दन झुका लेना या मुंह फेर लेना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको जो शरीर के चेष्टाओं से, मतलब कि शरीर के कोई भी अंग से आप लोग कोई भी आपका भाव देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। चलिए अगला बताएंगे सभी लोग 60 नंबर। 60 नंबर क्या कह रहा है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। आपको रत्नाकर आपका संधि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद बताएंगे और आपको जो यहाँ पे ये भी बताना कि कौन सी संधि आपकी बनेगी। जिन लोगों ने सुबह मैम की क्लास ली होगी जो है आपकी, जो यहाँ पे बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है। वहाँ पे दो आपके टॉपिक खत्म हो चुके, एक तो आपका यहाँ पे साहित्य सुबह खत्म हो चुका है और आपका जो पर्याय बची, कल सुबह आपका विलोम शब्द मिलने वाला है, तो सभी लोग बिल्कुल आंसर करेंगे 16 का। तो 16 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि रत्न प्लस आकर जो हो जाएगा रत्नाकर का संधि विच्छेद बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट बनेगा। सभी लोग देखिएगा। और यहाँ पे बात करेंगे संधि कौन सी बनेगी, तो मित्र यहाँ पे संधि आपकी दीर्घ संधि बनेगी, ठीक है, दीर्घ संधि बनेगी, ऑप्शन नंबर ए मित्र बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है बिल्कुल। टाइगर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ के, शालिनी यादव जी वेरी गुड, अमित शाह सिंह जी हमारे साथ जुड़ के हैं। 17 नंबर करेंगे कौन सा वर्ण स्पर्श दंत सगोज तथा अल्पप्राण है। बताएंगे ऐसा कौन सा वर्ण है जो है आपका स्पर्श भी है, दंत भी है, सगोज भी है तथा अल्पप्राण भी है। बताएंगे सभी लोग बिल्कुल। आपका प्रैक्टिस सेट में हमने जो आपका वर्णमाला एक तरह से डिटेल में बताया है, आपके जो है लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं प्रैक्टिस सेट में, तो 17 का बताएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका दय जो शब्द है या बेसिकली क्या स्पर्श व्यंजन भी है, आपका दंत भी है, सगोज भी है, अल्पप्राण भी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल सी करेक्ट होगा, ठीक है। और सभी को पता भी होगा कि दंत जो होते हैं, मतलब कि आपके जो जीभ से बोलने पर आपकी जीभ जो आपके दांतों को टच करती है उसी को हम दंत बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। एक यहाँ पे आपको दिया होगा कि आपका सगोज, तो सगोज बेसिकली होते क्या, कौन से वर्ड होते हैं, तो सगोज आपका याद रखिए वर्ग का तीसरा वर्ड होता है, तीसरा शब्द होता है, उसी को हम सगोज बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताएंगे 18 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपका कह रहा है उपसर्ग रहित शब्द बताना है। बिल्कुल शालिनी जी, गरिमा सिंह जी वेरी गुड, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ओके। टाइगर जी वेरी गुड। तो बताएंगे यहाँ पे उपसर्ग रहित शब्द आपका अर्थ बताना है, यहाँ पे क्या बनेगा, विहार होगा या विचार या विकार या अधिकार, यहाँ पे वित्ती। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। आपका वित्तीय जो शब्द है इसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं हो जाएगा, उपसर्ग नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, ठीक है। बाकी बात करें आपका विहार दिया, तो विहार में आपका वी प्लस आर से बना हुआ, ठीक है। और इसमें आपका जो हो जाएगा विचार किससे बना हुआ है, सभी को पता होगा, आपका वी प्लस आर से बना हुआ है, तो इसमें भी आपका वी उपसर्ग था, ठीक है। और विकार में भी आपका वी उपसर्ग था, तो वी प्लस आर से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। आपका वित्तीय में किसी प्रकार का आपका उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल। देखिए संदीप जी, रंगीता जी वेरी गुड। अगला 19 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमा है या श्लेष है या टीका यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। बिल्कुल आपका एक या दो क्वेश्चन अलंकार के जरूर मिलने वाले हैं एग्जाम में, तो सभी लोग आंसर करिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल ए राइट बनेगा, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बिल्कुल एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूपक अलंकार क्या होता है, कि जो मतलब आपका उपमेय होता है उसी को आपका उपमान मान लिया जाता है, उसी को हम क्या रूपक अलंकार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओके बिल्कुल। अनिता यादव जी वेरी गुड, वर्षा शर्मा जी वेरी गुड। चलिए बिल्कुल गरिमा जी, आज आपकी 3 बजे क्लास नहीं होती, बाकी कल से आपकी जो है एक रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास होने वाली, ठीक है बिल्कुल। जनेब जबी जी वेरी गुड, अर्चना जी वेरी गुड ओके। बताएंगे सभी लोग करें जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है, मतलब कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द बताएंगे। यहाँ पर क्या होगा, अनुपम होगा या अल्पज्ञ या सी कर आपका ज्ञानी, डी कर आपका अन्यायी। बिल्कुल गोलू जी, राजा जी वेरी गुड। तो 20 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, मतलब कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे हम अनुपम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। जो है अलका भारती जी, आप जो सुबह वाली 7 बजे वाली क्लास आपको देखते रहिएगा, क्योंकि वहां पर आपका जो टॉपिक वाइज चल रहा है, ठीक है। 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, इसी प्रकार आपके धीरे धीरे सारे टॉपिक वहां पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है बिल्कुल अलका जी। तो आप लोग सुबह वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताएगा कौन सा बनेगा। हमने बोला यदि आपको शुद्ध वर्तनी, आपको अशुद्ध वर्तनी पहचानने के लिए आपको करना क्या है कि जब तक आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से तो आपको बिल्कुल आएगा नहीं। तो 21 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा, ठीक है। आपका अशुद्ध वर्तनी जो बनेगा यहाँ पे हिरण्य कश्यप जो हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। बात करेंगे हमारा सही कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जिसकी शुद्ध वर्तनी आपकी जो होती है आपकी हिरण्य, आपका जो बिल्कुल इसी प्रकार लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हमारा होता है कश्यप होता है, ठीक है, कश्यप होता है, ठीक है, कश्यप होता है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट। और बाकी आपका चरमोत्कर्ष बिल्कुल राइट लिखा हुआ, सॉरी वार्ड में आपका बिल्कुल राइट है, पुनरुत्थान बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मित्र बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। शालिनी जी, हिमांशु जी, सोनम पाल जी, बिल्कुल रोशनी कुमारी जी हमारे साथ जुड़ के हैं बिल्कुल, अशोक जी वेरी गुड, विमलेश जी वेरी गुड। 22 बताएंगे सभी लोग।
करेक्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है? तो इसमें बताना आपका कौन सा शब्द आपका विशेषण बनेगा। बिल्कुल जनाब जब ये बताइएगा। तो हमने आपको बताया कि विशेषण बेसिकली होता क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 22 का जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, मतलब कि अनुशासित जो शब्द है ये आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्जांपल की मतलब अनुशासित विद्यार्थी, अनुशासित सैनिक, तो ये आपका अनुशासित जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका विशेषण हो जाएगा। डी बिल्कुल यहाँ पे संतोष जी राइट हो जाएगा। ओके, 60 वेरी गुड आपका राइट हो जाएगा। 23 बताएंगे सभी लोग। 23 करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताएंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का आपका जोड़ा बताना कौन सा आपका सही नहीं। पहला का देव देवी, या बी का आपका मामा मामी, सी का आपका कांत कांति, डी का आपका गधा गधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बिल्कुल चारों आपके बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे। तो 23 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ठीक है, कांत और कांति बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल जोड़ा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसका सही जो जोड़ा होता है आपका कांत और कांता होता है। ठीक है, कांति नहीं होती, इसका आपका कांता होता है। याद रखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कांत का आपका जो है इसलिए आपका कांता होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लोकेंद्र अशोक जी वेरी गुड। भाई क्लास को लाइक शेयर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में बोलने में डिस्टर्ब होता है, तो आप बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, करेक्ट, निर्वेद हमारा किस रस का स्थायी भाव है? बताएंगे ये निर्वेद आपका एक स्थायी भाव है, ये किस रस का है? भयानक का या विभत्स का या भक्ति का? डी करें यहाँ पे शांत का। बिल्कुल सभी को पता भी होगा। तो यहाँ पे 24 का जो 24 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शांत रस जो होता है उसी का स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमारे जो है वर्तमान में आपके संचारी भाव टोटल कितने? तो संचारी भाव आपके जो है टोटल कितने लगभग आपके जो 33 संचारी भाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल अर्चना यादव जी वेरी गुड आपका राइट बन जाएगा। बिल्कुल संतोष जी 25 बताएंगे करेक्ट, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो बताएंगे हिंदी भाषा जो है हमारी इसको कौन सी लिपि में लिखा जाता है? सभी को पता होगा 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। तो हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। और हमारी जो अंग्रेजी भाषा है वो आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, 26 बताएंगे करेक्ट, डैश छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। बताएंगे ऐसा कौन सा छंद है जिसमें विषम चरण मतलब कि पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं और सम चरण मतलब कि दूसरे व चौथे चरण में आपके 11 मात्राएं होती हैं। बताएंगे ऐसा कौन सा यहाँ पे छंद हो जाएगा? दोहा होगा या हर गीत का या सोटा या टी का यहाँ पे रोला? बिल्कुल चंद्र यादव जी वेरी गुड बताइएगा। बिल्कुल संजय जी रोशनी जी बिल्कुल बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे 26 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। दोहा हमारा एक मात्र ऐसा छंद है जिसमें आपके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में आपके 11 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये राइट आंसर था सभी का, वेरी गुड। 27 नंबर बताएंगे करेक्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताएंगे कौन सा शब्द आपका तद्भव बनेगा? चूर्ण होगा या छिद्र होगा या ज्ञान होगा या डी का यहाँ पे छत होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। ठीक है, आपका छत्र जो हो जाएगा आपका यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी चूर्ण और छिद्र और ज्ञान ये सारे आपके तत्सम शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। बिल्कुल राजा जी संदीप जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। रोला नहीं होगा आपका संदीप जी, आपका यहाँ पे दोहा था। 28 बताएंगे करेक्ट, मैं श्री रामचंद्र जी ने चरण कमल की वंदना करती हूँ रेखांकित शब्द के समास का उदाहरण है। तो बताएंगे चरण कमल जो हमारा किस प्रकार का आपका उदाहरण है? कर्मधारय है या द्विगु समास या द्वंद्व समास या डी करें यहाँ पे अव्ययभाव समास? बिल्कुल हमने बहुत डिटेल में आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन बताया। बिल्कुल उदय जी हमारे साथ जुट के हैं। तो बताएंगे 28 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। ठीक है, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि आपका चरण कमल का जो अर्थ देखेंगे मतलब कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आपका चरण कमल के समान है, जिसके मतलब कि सब वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। द्विगु समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद में आपके जो संख्या होती है, ठीक है, वो हमारा द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं और अव्ययभाव समास में केवल प्रथम पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सोनम यादव जी वेरी गुड, अशोक जी वेरी गुड। ओके 29 कहना निम्न में अव्यव है। बताएंगे इसमें से कौन सा आपका अव्यव लिखा हुआ है? भारत है या श्याम है या आहा है या डी का यहाँ पे दक्षिण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका आ शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर आपका अव्यव हो जाएगा। और सभी लोग कमेंट में ये भी बताएगा कि आहा जो है हमारा किस प्रकार का अव्यव है? बताएंगे सभी लोग किस प्रकार का अव्यव है? तो आप बोलेंगे कि भैया ये हमारा जो है विस्मयबोधक अव्यव है, विस्मयबोधक। ठीक है, विस्मयबोधक अव्यव है। ठीक है, और सभी लोग बताएंगे विस्मयबोधक चिन्ह क्या होता है? तो आपका जो है इस प्रकार से आपका जो विस्मयबोधक चिन्ह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल देखिए वीके जी का बिल्कुल राइट है, उदय सिंह जी का। ओके अगला बताएंगे सभी लोग 30 नंबर कहे कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बताएंगे वर्तनी की दृष्टि से आपको शब्द सही बताना कौन सा हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे तो बिल्कुल आप बता सकेंगे। ठीक है, तो 30 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। याद रखें कैसे लिखा जाएगा? पहले हमें स्वात लिखना, ठीक है, फिर इसके बाद हमें जो है आपका आदिना और पित्रा और प्रिया इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है वर्तनी बिल्कुल लिखकर ही याद करिएगा। ठीक है, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 बताएंगे सभी लोग करेक्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया आपका कौन सी हो जाएगी? समझना हो जाएगी या बुलवाना या बैठना या डी करें यहाँ पे सुनना। तो हमने आपको बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन कराया हुआ है। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी? सभी को पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। ठीक है, बुलवाना जो हो जाएगा आपका बुलाना से बनी हुई है आपकी क्या बुलवाना, तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई बिल्कुल संदीप जी भाई लाइक शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए 32 बताइएगा सभी लोग करेक्ट, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताएंगे तुम्हारा शासकीय पत्र है तो पहले कि उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बी का आपका पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, सी का पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, डी का यहाँ पे संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। तो बताएंगे आपका कौन सा रहेगा गलत कथन बताना यहाँ पे। तो 32 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। कह रहा है कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि तिथि जो है बिल्कुल लास्ट में आपका जो है नीचे लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल गुफरान अंसारी जी वेरी गुड आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे 33 कह रहे कि कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? तो इसमें से बताना कौन सी आपकी विसर्ग संधि यहाँ पर नहीं है। शिरोमणि या मनोयोग या संतोष या डी करें यहाँ पे बहिष्कार, विसर्ग संधि बताना यहाँ पर कौन सी नहीं है। चलिएगा तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ठीक है, आपका सी राइट बनेगा। आपका संतोष जो है यहाँ पर आपका विसर्ग संधि नहीं है, बल्कि ये हमारी कौन सी संधि याद रखेंगे आपकी ये व्यंजन संधि है। ठीक है, आपकी ये व्यंजन संधि है। और इसका बात करेंगे आपका संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि विच्छेद आपका सम प्लस, ठीक है, सम प्लस आपका तोष जो है इसका संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आज का जी वेरी गुड जो है रजिस्टर का जी वेरी गुड। अगला भाई बताएंगे 34 कि मथुरा जो हमारा यूपी में है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? बताएंगे हमारा मथुरा सिटी है और आपका वृंदावन में बताना कि कौन सी भाषा आपकी बोली जाती है। संस्कृत है आपका ब्रज भाषा या मारवाड़ी या डी करें यहाँ पे मराठी। सभी को पता होगा यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। ठीक है, आपके जो मथुरा में केवल आपका ब्रज भाषा बोली जाती है और ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। मरवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? सभी को पता होगा राजस्थान में बोली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलका जी राइट हो जाएगा। सोनिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, वेरी गुड आपका राइट बनेगा।
चलिए अगला बताएंगे 35 आपका तृतीय छंद का क्वेश्चन आता है। कह रहा कि एक जो हमारा सवैया छंद होता है, कह रहा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो बताएंगे सवैया छंद के संदर्भ में आपका कौन सा कथन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पहला करा कि सवैया एक मात्रिक छंद है, बिल्कुल गलत, आपका पहले ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि सवैया जो हमारा है मात्रिक छंद आपका नहीं है, बल्कि हमारे कैसा आपका वर्णिक छंद है। याद रखेंगे सवैया हमारा कैसा वर्णिक छंद है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट था। बाकी बी ऑप्शन में क्या करा था, इसके चरण 22 से 26 वर्णों तक होते हैं, बिल्कुल राइट है। सुंदरी सवैया का प्रमुख भेद है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ब्रज भाषा का यह प्रचलित छंद है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, जो सवैया छंद हो जाएगा आपका एक वर्णिक छंद हो जाएगा आपका, ना कि मात्रिक छंद। 36 बताइएगा बिल्कुल राजीव जो सत्या जी, वेरी गुड। सोनम पाल जी, ओके। अगला बताएंगे 36 कह कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। तो सही का चयन करके आपको रिक्त स्थानों को भरना है। पहला देखेंगे सेंटेंस क्या कह रहा है कि धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। तो बताएंगे धन के बताना है किसमें आपका जो है कुछ लोग बन जाते हैं। तो सभी को पता होगा यहाँ पे 36 का बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि धन के लालच में आज सभी लोग जयचंद बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो है आपका बिल्कुल राधिका जी वेरी गुड, अर्चना जी वेरी गुड। चलिए 37 नंबर बताएंगे सभी लोग। करेक्ट कि निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो बताना आपको संयुक्त वाक्य कौन सा है, बिल्कुल बताइएगा सभी लोग। आपके बेसिकली 3 वाक्य होते हैं, एक आपका साधारण वाक्य होता है और एक आपका मिश्रित वाक्य और आपका तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो यहाँ आपका संयुक्त वाक्य बताना है कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन करा वह आदमी मुझे बुलाता है, बी करा आपका नौकर मालिक बन गया, सी करा आपका बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, डी करा उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। तो बताएंगे संयुक्त वाक्य यहाँ पर क्या बनेगा। तो 37 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। मतलब आपका ये 2 वाक्यों से बना हुआ है, मतलब कि उन्हें ना नींद आती थी, फिर लिखा हुआ कॉमा ना भूख प्यास लगती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल रंगीता जी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मित्र बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल शिवम साक्या जी वेरी गुड, बिल्कुल। अगला बताएंगे सभी लोग भाई 38 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पुष्पेंद्र जी वेरी गुड। कह कि बीजक हमारी किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बताएंगे जो हमारी बीजक एक रचना है, बताएंगे किसकी रचनाओं का संग्रह है, कबीर जी की या जैसी की या सूरदास यादी करें यहाँ पे तुलसीदास। तो बात करेंगे बीजक जो है बेसिकली हमारी किसकी हो जाएगी, आपकी कबीर जो आपके कबीर जी हैं, तो कबीर जी की रचनाओं का एक संग्रह हो जाएगा आपका बीजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ठीक है, और इनका जो बीजक का संकलन की बात करेंगे तो बीजक का संकलन बताएंगे सभी लोग किसने किया था। तो याद रखें इनके गुरु थे आपके कबीरदास जी के, कौन से गुरु थे आपके जो है धर्मदास, सॉरी गुरु ने आपके धर्मदास जो आपके शिष्य थे। ठीक है, धर्मदास आपके जो है कबीर जी के शिष्य थे, इन्होंने इनका जो आपका संकलन किया था किसका, बीजक का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गरिमा जी राइट हो जाएगा। अगला बताएंगे वर्षा शर्मा जी वेरी गुड, सौम्या जी वेरी गुड, टाइगर जी ओके। अगला बताएंगे 39 अच्छा क्वेश्चन करा कि जो हमारा प्राधिकारी दिया हुआ है के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द बताना है। तो प्राधिकारी के लिए आपको अंग्रेजी शब्द यहाँ पर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे करा ऑफिसर या अथॉरिटी या लॉर्ड या डी करा यहाँ पे तो आपका प्रोफिटर। तो बताएंगे यहाँ पे 39 का क्या बनेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ऑफिसर जो होता है हमारा इसको क्या बोलते हैं, प्राधिकारी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। जो लॉर्ड होता है हमारे क्या होता है मालिक से बोलते हैं। ठीक है, मालिक बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। चलिए अथॉरिटी का मतलब गार्जियन होता है। ठीक है, मतलब कि संरक्षक बोल सकते हैं आपको। 40 नंबर बताएंगे इनमें से बहुब्री समास है। तो बहुब्री समास आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बहुब्री समास के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो बहुब्री समास होता क्या कि जिसके पहले और दूसरे पद को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्री समास बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 40 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। कुसुमा युद्ध, ठीक है, कुसुमा युद्ध जो बनेगा आपका बहुब्री समास हो जाएगा। तो बात करेंगे कुसुमा हमारा कैसे हो जाएगा, कुसुम जो हमारा है, ठीक है, ये 2 शब्द से बना। कुसुम जो हमारा होता है आपका पुष्प, मतलब कि आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है पुष्प में मतलब कि आयु हथियार रखने वाला, मतलब कि फूलों पर हथियार रखने वाला क्या होता है, अर्थात इसे कामदेव बोलते हैं। ठीक, कुसुमा युद्ध को हम क्या कामदेव बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो बनेगा बहुब्री समास बनेगा। और आपका चौथा जो होता है दिगु समास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताएंगे भाई सोनन जी वेरी गुड, अलका जी ओके। 41 नंबर आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्वेश्चन ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़े। ओके 41 क्या है कि जो अव्यवस्थित खंडों को क्रम वाक्य बनाइए और उचित क्रम बताना है। तो आपका पहला वाक्य दिया हुआ भारतीय और लास्ट में आपका दिया हुआ है मतलब कि आपका यहाँ आर्थिक और जो आपका ये सॉरी आपका पहला वाक्य दिया हुआ है और आपका जो यहाँ पे 6 तक दिया हुआ है। तो इनको अरेंजमेंट करके आपको जो है एक उचित क्रम का वाक्य बनाना है। समझेंगे पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है सही करके भारतीय, दूसरा करा बिना हिंसक विरोध के, थर्ड करा शुरू से ही, फोर्थ करा सहते हैं, या फिफ्थ करा यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक न्याय को, या सिक्स्थ करा चले आए हैं। तो यहाँ पे सभी लोग क्या होगा, पहले तो ये आएगा हमारा आर्थिक और सामाजिक न्याय को सहते हैं। तो ये तो कंफर्म है हमारा जो पेयर बनेगा आपका एक जो फिफ्थ का और आपका फोर्थ का 2 पेयर बनेगा, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक न्याय को सहते मतलब अन्याय को ही सहते हैं ना। आपका फोर्थ और फिफ्थ और फोर्थ आपका पेयर बनेगा। तो फिफ्थ और फोर्थ हमारा किसमें दिया हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए में राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ और फोर्थ आपका एक में पेयर दिया हुआ है कि पेयर बनाने से होता क्या कि आपका जो बहुत जल्दी आपका जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेयर बनाने से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे जो सामाजिक अन्याय सहते मतलब कि अन्याय के बाद हमारा सहना जरूर आएगा। तो हमारा बी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे फिफ्थ और फोर्थ का केवल एक ही पेयर बना था। बात करेंगे हमारे जो शुरू से देखेंगे कह रहा कि बिना हिंसक विरोध के, तो हमारा सेकंड पहला आएगा। फिर इसके बाद जो बनेगा हमारा तीसरा क्या कह रहा कि शुरू से ही बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही आपके क्या हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते चले आए। ठीक है, चले आए सॉरी सहते भारतीय जो यहाँ पे चले आए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। तो याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेयर बनाने की जरूरत होती है, पेयर आप लोग बिल्कुल बना लिया करें। ठीक है, बिल्कुल सीएम जी वेरी गुड, रंगीता जी बिल्कुल। अगला बताएंगे 42 कह रहा कि पश्चिम शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो पश्चिम शब्द में आपको प्रत्यय बताएगा सभी लोग, भाई लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो प्रत्यय बेसिकली होता क्या है, तो हमारे शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग हमारे क्या तो शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको प्रत्यय बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 42 का जो बनेगा आपका जो है इसको तोड़ेंगे, पश्चिम को कैसे टूटेगा। ठीक है, इसका हमारा जो एक अलग भाग हो जाएगा पश्च हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा हो जाएगा आपका इम हो जाएगा। तो पश्च हमारा प्लस इम जो बनेगा इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इम जो रहेगा आपका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इम इज द राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बिल्कुल। गरिमा जी वेरी गुड, राधे जी ओके। अगला भाई 43 नंबर देखेंगे सभी लोग कह रहे कि मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो बताएंगे तुम्हारा मध्यम पुरुष है इसका उदाहरण आपको बताना है यहाँ पर कौन हो जाएगा। मैं हो जाएगा, तुम हो जाएगा, वह हो जाएगा, या डी करा यहाँ पे वे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा 43 का आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। मध्यम पुरुष जो हो जाएगा आपका तुम हो जाएगा। ठीक है, तुम आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। और ये सारे आपके क्या होते हैं जो है एक तरह से सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमारा उत्तम जो है हमारा जो हो जाएगा सॉरी मैं जो हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। और सभी लोग कमेंट में बताएंगे वह जो हमारा है किस जो है कौन सा पुरुष कौन सा मध्यम का पुरुष है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए तुम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके अलका जी। अगला अशोक जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 कह रहा कि हिंदी में कार्य की संख्या कितनी है। बताएंगे हिंदी शब्द है इसमें कार्य की संख्या आपको बतानी यहाँ पर कितनी है, बिल्कुल बताएगा सभी लोग। और इसके टाइप से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 45 का जो 44 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल ए राइट है। आपके टोटल आपके 8 कारक हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। कौन कौन से आपको ध्यान से समझेंगे। पहला तो हमारा कर्ता कारक होता है, दूसरा कर्म कारक, तीसरा आपका करण कारक, चौथा आपका संप्रदान और अपादान, और आपका छठा जो होता है संबंध कारक होता है, और आपका अधिकरण और संबोधन। ये यहाँ पे टोटल 8 कारक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक 8 कारक होते हैं। ठीक 45 बताइएगा सभी लोग। चलिए अगला बताएंगे
कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो बताएंगे हिंदी जो हमारा गद्य है इसका सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? शुक्ल युग को, या आपका भातेंद्र युग, या सी आपका द्विवेदी युग, डी आपका प्रेमचंद्र युग। तो 45 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। ठीक है, हिंदी गद्य को जो सर्वप्रथम युग माना जाता है किसको? भातेंद्र युग को। ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला भाई बताएंगे सभी लोग बिल्कुल अलका जी, गरिमा जी और हमारे 60 द्विवेदी, वेरी गुड। देखिए फुलमी मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 46 कह रहा कि जो है उत्कृष्ट, कह रहा कि उत्कृष्ट कैंडिडेट में से कौन सा सही विलोम शब्द है? बताएंगे उत्कृष्ट जो हमारा शब्द दिया हुआ है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, बताइएगा, ध्यान समझिएगा और आंसर करिएगा। बिल्कुल अमन यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो 46 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी करा, निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्कृष्ट का जो हमारा जो विलोम शब्द बनेगा निकृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मित्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल गुफरान अंसारी जी, मोनी सिंह जी, वेरी गुड। चलिए 47 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा कि कमल, कह रहा कि कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताएंगे भौरे का यहाँ पर आपको पर्यायवाची नहीं है। कह रहा बताइएगा सभी लोग, जिन लोगों ने मैम की सुबह की क्लास ली होगी आई होप सभी को बिल्कुल बहुत ही क्लियर पता होगा ये क्वेश्चन कि भौरे के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा कि भौरे के पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा आपका यहाँ पर नहीं है? तो 47 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका जलद जो हो जाएगा किसका होता है? सभी को पता होगा, कमल का होता है। ठीक है, ये हमारा कमल का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। और मैंने एक ट्रिक भी बताई होगी जिसमें लास्ट में जा लगा होता है, वो हमारे सारे कमल के होते हैं। यदि आपका दा लगा होगा तो ये हमारे सारे बादल के होंगे। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल सी राइट बनेगा। और बाकी भौरे के आपका जो है मधुकर, मधु, भ्रमर, ये सारे जो होते हैं आपके भौरे के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला भाई बताएंगे 48, कह रहा कि सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? तो बताएंगे सीता ने कहा था यह वाक्य आपका किस काल में हो जाएगा? सामान्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल, डी का यहाँ पे पूर्ण भूतकाल। तो 48 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका पूर्ण भूतकाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सीता ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब कि था है, थी है, इस प्रकार से शब्द लिखे होंगे तो हमारा भूतकाल में आता है। और आपका कौन सा? पूर्ण भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर बताएंगे सभी लोग भाई, 49 नंबर। तो यहाँ पे करेंगे इनमें से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो बताएंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो आपका हरि की जगह आपका प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मेढक, घोड़ा या सर्प, या डी का यहाँ पे कामदेव। बताएंगे विमलेश जी, बिल्कुल विमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बताएगा उदय जी। तो यहाँ पे जो बनेगा 49 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी हाँ डी करेगा। आपका काम जो हो जाएगा आपका, इसलिए इसका आपका हरि का एक तरह से आपका पर्यायवाची नहीं है बिल्कुल। बाकी मेढक, घोड़ा, सर्प को जो है आपका हरि की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएंगे सभी लोग 50 नंबर बताएगा सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बताएंगे सभी लोग। करेंट में से कौन सा शब्द देशज है? बताएंगे कौन सा शब्द यहाँ पर आपका देशज हो जाएगा। ठीक है, आपके दो शब्द आपके देशज और विदेशज। देशज जो क्या होते हैं? जो हमारे आपके मतलब कि अपने भारत देश में उत्पन्न हुए शब्द वो आपके देशज होते हैं। और मतलब विदेशज होते हैं क्या? जो मान लो कि विदेशी शब्द जो अपने ही भारत में आपके यूज होने लगे वो हमारे विदेशी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आपका मक्खन जो जाएगा आपका यहाँ पर देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। ठीक है, आपका जो खीर शब्द दिया हुआ है क्या आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा यहाँ पे। और एक आपका यहाँ पे दिया हुआ काम, ठीक है, काम भी आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और आपका जो शांति है ये भी आपका तद्भव हो जाएगा। तो ये तीनों आपके तद्भव थे। बाकी आपका मक्खन जो था आपका देशज शब्द था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट।